माय चैनल लिटिल वंस केयर। माय नेम इज जयश्री एंड मेरी एक डॉटर है, शी इज अराउंड 2 years ओल्ड नाउ। एंड आज का टॉपिक है कि एक नॉर्मल हेल्दी बच्चे का वेट गेन कितना होना चाहिए जब वो पैदा होता है और जब वो 2 साल का हो चुका है। तो 0 to 2 years तक के बच्चे का नॉर्मल हेल्दी वेट गेन कितना होना चाहिए, ये आज का टॉपिक है। एंड टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो मिल सके। तो आप चैनल सब्सक्राइब करने के लिए मेरे वीडियो में एक नीचे एक आप रेड कलर का बटन देखोगे, सब्सक्राइब बटन, प्लीज़ आप उसको क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं कि एक नॉर्मल हेल्दी बच्चे का वेट गेन जब बच्चा 2 साल का हो चुका है तब तक कितना होना चाहिए। कभी भी जब आप डॉक्टर के पास विजिट करते हो तो डॉक्टर भी बच्चे को देख के कभी भी डायरेक्टली ये नहीं बोलता कि बच्चे का वेट गेन प्रॉपर है या नहीं है, या कभी भी कोई भी कमेंट्स पास नहीं करते। तो वी एज अ सोसाइटी हम क्यों बच्चों पे कमेंट पास करते हैं या पेरेंट्स पे कमेंट पास करते हैं कि बच्चा वेट गेन प्रॉपर नहीं कर रहा। वी शुड नॉट डू ऑल दोज थिंग्स। जब तक बच्चा चबी नहीं दिखता तब हम ये सोचते हैं कि बच्चे का वेट गेन प्रॉपर नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होता है। मेडिकल की कुछ गाइडलाइंस हैं, वेट गेन की कुछ मेडिकल गाइडलाइंस हैं, हमें उन गाइडलाइंस के हिसाब से अपने बच्चे का वेट मॉनिटर करना चाहिए। ऑल्दो आप जब डॉक्टर के पास भी जाते हो तो डॉक्टर भी उन्हीं गाइडलाइंस के हिसाब से, WHO की गाइडलाइंस के हिसाब से बच्चे का वेट मेजर करते हैं, का उसी हिसाब से आपको ये बताते हैं कि बच्चे का वेट गेन प्रॉपर है या नहीं है। तो अब जब बच्चा पैदा होता है तब बच्चे पैदा होने के टाइम पे सबसे पहला डॉक्टर का काम होता है उसका बर्थ वेट लेना। तो जब बच्चे का बर्थ वेट लिया जाता है तो बच्चे का जो बर्थ वेट होता है, सपोज अगर बच्चे का बर्थ वेट 3 किलो है, जैसे मेरी बेटी का वेट लगभग 3 किलो था, तो 3 किलो था, उसके कुछ दिन तक मेरी बेटी ने वेट लूज किया, आफ्टर दैट उसने गेन करना शुरू किया। तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, क्योंकि फर्स्ट फ्यू डेज बच्चे वेट लूज करते हैं बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, क्योंकि वो बाहर एकदम से नई दुनिया में आए हैं तो उनको डाइजेशन होना या मिल्क को सक करना, तो बहुत सारी चीजें होती हैं उनकी बॉडी में। तो इन सब चीजों की वजह से स्टार्टिंग में 1 हफ्ता लगभग बच्चे वेट को लूज करते हैं, आफ्टर दैट वो वेट गेन करना शुरू करते हैं। तो बच्चे का अगर बर्थ वेट कुछ भी था तो एट द एज ऑफ 6 months उनका वेट 2 times हो जाना चाहिए। तो अगर बच्चा 3 किलो था पैदा होते समय तो अब उसका वेट 6 किलो हो जाना चाहिए जब बच्चा 6 महीने का है। अब जब बच्चा 1 साल का होता है तब उसका वेट गेन बर्थ वेट से 3 times हो जाना चाहिए। तो अगर बर्थ वेट 3 किलो था तो अब बच्चे का वेट लगभग 9 किलो होना चाहिए। अब बच्चा जब 1 साल का हो चुका है, आफ्टर 1 year बच्चा बहुत सारी एक्टिविटीज शुरू कर देता है। जैसे बच्चा अब बैठना सीख चुका है, चलना सीख चुका है, तो उस टाइम पे बच्चे बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। तो अब बच्चों का जो वेट गेन होता है वो जो 0 to 1 year तक का वेट गेन था वो उससे थोड़ा स्लो हो जाता है। तो अब बच्चे का वेट जब आफ्टर 1 year थोड़ा सा स्लो डाउन होता है, बट एक कांस्टेंट होना चाहिए। कभी भी बहुत ज्यादा बच्चे अगर वेट लूज कर रहे हैं तब आपको डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। अदरवाइज अगर बच्चे का कांस्टेंट वेट गेन हो रहा है, जैसे हर महीने उसने 100-200 ग्राम इंक्रीज किया या 1 किलो इंक्रीज किया, देन इट इज ओके फॉर द बेबी। सो 1 to 2 years तक बच्चे का जो वेट गेन होता है वो लगभग 3 से 4 किलो होता है। तो ये एक नॉर्मल वेट गेन प्रोसेस है। तो अगर हम स्टार्ट करें 0 month में, जब बच्चे का वेट, जब बच्चा पैदा हुआ 3 किलो था, तो 6 महीने तक बच्चे का वेट 6 किलो हो जाना चाहिए। जब बच्चा 1 साल का हुआ तब उसका वेट 9 किलो हो जाना चाहिए। जब बच्चा अब 2 साल का है तो उसका वेट 9 + 3 to 4 किलो, 9 + 2 to 3 किलो, सो अराउंड 12 to 13 kgs होना चाहिए। तो ये एक नॉर्मल वेट गेन है। अगर आपका बच्चा इस वेट गेन को फॉलो कर रहा है, इस वेट गेन के लिमिट्स में आ रहा है, सो नो नीड टू वरी। आप सोसाइटी को मत सुनिए, क्योंकि सोसाइटी को अगर आप सुनोगे तो आप दुखी हो जाओगे, और अगर आप दुखी होते हो तो डेफिनेटली आप बच्चे का ध्यान नहीं रख सकते। तो आप ये चीज हमेशा ध्यान रखिए कि आप जितना अपने बच्चे का ध्यान रख सकते हो उतना दुनिया में और कोई नहीं रख सकता। तो ऑलवेज रिमेंबर, एज अ पेरेंट यू आर द बेस्ट पर्सन टू टेक केयर ऑफ योर बेबी। तो आप सोसाइटी की बिल्कुल भी ध्यान नहीं कीजिए, आपको सिर्फ डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो अब बात करते हैं, अगर बच्चे का वेट गेन नहीं हो रहा तो हम क्या कर सकते हैं।
अब अगर बच्चे का वेट गेन जब बच्चा 6 महीने तक का है तब, क्योंकि उसके पास सिर्फ मिल्क ही ऑप्शन है, तो आप मिल्क का इंटेक बढ़ा सकते हो। अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड पे है तो आप कोशिश करिए कि बच्चे को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना ब्रेस्ट फीड करिए। हर 2 घंटे में उसको ब्रेस्ट फीड कराइए। और जब आप ब्रेस्ट फीड कराते हो तो दोनों ब्रेस्ट से आप उसको फीड कराइए। और ब्रेस्ट फीड कराते समय हमेशा ये ध्यान रखिए कि ब्रेस्ट कंप्लीटली एम्प्टी होनी चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जो मिल्क आता है वो बहुत लाइट होता है और जैसे जैसे मिल्क बच्चा सक करता जाता है मिल्क की थिकनेस इंक्रीज होती जाती है और मिल्क में जो फैट होता है वो भी इंक्रीज होता जाता है। तो आप कोशिश करिए कि मिल्क पूरा का पूरा बच्चा एक ब्रेस्ट से जब ले चुका हो तब आप उसको दूसरे ब्रेस्ट पे शिफ्ट करिए। तो इससे बच्चे का वेट गेन आप ऑब्जर्व करोगे। अब जब बच्चा 6 महीने का हो चुका है तो 6 महीने के बाद तो पूरी दुनिया उसकी है, तो आप तो कुछ भी खा सकता है। तो आप उसको अच्छे फूड उसकी डेली डाइट में ऐड करिए। जैसे आप बनाना ऐड कर सकते हो, पनीर ऐड कर सकते हो, ड्राई फ्रूट पाउडर आप उसको डाल के दे सकते हो चीज़ों में, ओट्स दीजिए। तो ये सारी हेल्दी डाइट्स हैं जिससे बच्चों का वेट गेन अच्छी क्वांटिटी में होता है और एक अच्छे वे में होता है। तो आप इस तरीके से बच्चों का वेट गेन भी करवा सकते हो। तो आप ये ज़रूर फॉलो करिए और नॉर्मल वेट गेन को ज़रूर, आप जो नॉर्मल वेट गेन की गाइडलाइंस हैं उनको आप ज़रूर नोटिस करिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई वीडियो। अगर आपको फिर भी वेट गेन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको वेट गेन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो आप शेयर करिए। नहीं तो नॉर्मल वेट गेन के लिए या एक वेट गेन को इम्प्रूव करने के लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कि आप अपने बच्चे को क्या क्या दे सकते हो जिससे उसका वेट गेन हो सके। तो आप उस वीडियो को वॉच करिए, डेफिनेटली आपको कुछ पॉइंट्स वहां से भी मिलेंगे जिससे आप अपने बच्चे का वेट गेन करवा सकते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई वीडियो टूडे। So thank you everyone for listening to me and keep watching my videos. Thank you. Bye bye.